गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स ये हमारा लेक्चर नंबर 106 है और टाइम एंड वर्क का पार्ट 15 है। फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर से हमने पाइप एंड सिस्टर्न इसमें स्टार्ट किया था और फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखे थे पाइप एंड सिस्टर्न्स के, और इस लेक्चर से हम इसके क्वेश्चंस करने स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस जो फ्रेंड्स पाइप एंड सिस्टर्न में फ्रेम होते देखे गए हैं वो ऑलमोस्ट टाइम एंड वर्क के ही कॉन्सेप्ट पे मतलब बेस्ड होते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं। अगर आप टाइम एंड वर्क का अच्छे से एप्लीकेशन सीख जाते हैं, प्लस फ्रेंड्स जो मैंने लास्ट लेक्चर लिया भले वो छोटा था, बहुत छोटा था फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट 10 मिनट्स के अराउंड था, तो ये मान लीजिए कि अगर उतना कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया पाइप एंड सिस्टर्न में तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी पाइप एंड सिस्टर्न में। लेकिन फ्रेंड्स मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको हर प्रकार के क्वेश्चन करवाऊँ, तो इसलिए मैं पाइप एंड सिस्टर्न के आज कुछ और क्वेश्चन करवाऊँगा। लेकिन इसके पहले फ्रेंड्स आप लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और कोशिश करिए कि ये लेक्चर उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचे जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते। प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा वो लोग उठा सकते हैं जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली जहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ्स पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी बात यह है फ्रेंड्स कि आपने ये भी देखे होंगे कि कितने फ्रूटफुली हमने प्रीवियस लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं। अगर आपने कंप्लीट लेक्चर्स देखे हैं तो आप उनकी इंपॉर्टेंस सारी समझ में आ रही होगी। जैसे आपने खुद देखा होगा कि वेल ऑर्गेनाइज्ड वेल सीक्वेंस में बिल्कुल एक सिस्टमेटिक वे में आपको सारे कॉन्सेप्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, और मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है कि किसी भी अच्छे राइटर की बुक लेके आप मार्केट से उसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात यह है फ्रेंड्स कि आपने देखा कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स कंप्लीट किए। जैसे सबसे पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने सिंप्लीफिकेशन कवर किया, फिर अप्रॉक्सीमेशन कवर किया, अप्रॉक्सीमेशन करने के बाद फिर हमने एवरेज पढ़ा, एवरेज के बाद हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट किया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बाद आपने देखा होगा कि हमने पार्टनरशिप कंप्लीट किया, पार्टनरशिप के बाद आपने देखा होगा कि हमने परसेंटेज कवर किया, परसेंटेज के बाद आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि हमने डीआई इंट्रोड्यूस किया और डीआई बहुत फ्रूटफुली चल रहा है। कारण यह है कि ऑलमोस्ट काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आप सीख भी चुके हैं, तो इसलिए आपको अच्छे लग रहे होंगे, गुड क्वालिटी ऑफ डीआई है भी वो। और दूसरी बात यह है फ्रेंड्स कि प्रॉफिट एंड लॉस भी हमने कंप्लीट कर लिया है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट भी हमने पढ़ लिया, और टाइम एंड वर्क के भी फ्रेंड्स हम ये 15th पार्ट है, तो इसका मतलब है इसके पहले हमने 14 पार्ट फिनिश कर लिए हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट फ्रेंड्स अभी 4 लेक्चर्स के अराउंड इसमें और आएंगे, मतलब सब चीज़ मिला के, जैसे कुछ 1-2 लेक्चर्स तो आपके मिसलेनियस के हो जाएंगे और प्लस 1-2 ऐसी लेक्चर इसके पाइप एंड सिस्टर्न के, क्योंकि मैंने आपको अभी भी जैसे बताया ना कि पाइप एंड सिस्टर्न का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, तो इसलिए इसको जनरली बहुत ज़्यादा नहीं टच किया जाता है। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि आपको आना चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैं आपको तकरीबन अपने तरफ से पूरा पढ़ाने की कोशिश करूँगा कि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें पाइप एंड सिस्टर्न में ना फंसे। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स जैसे क्वेश्चन कह रहा है, अगर हमने लास्ट क्लास अच्छे से की है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसे में, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने कहा ना कि वहाँ मैंने आपको डायरेक्ट प्रॉब्लम लेके सबसे पहले समझाने की कोशिश की, और यहाँ पे फ्रेंड्स इसको वर्ड्स प्रॉब्लम में मैंने फ्रेम करके आपके साथ कोशिश की कि आपके समझ में आए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। 2 पाइप्स ए एंड बी, 2 पाइप हैं ए एंड बी, फिल करते हैं एक टैंक को। ठीक है, फिल करते हैं फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था फिल और एम्प्टी में क्या डिफरेंस हमें यहाँ करना है सॉल्व करने में, वो चीज़ गौर रखिएगा। फिल अ टैंक इन 36 आवर्स एंड 45 आवर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली हाउ मच टाइम विल बी टेकन टू फिल द टैंक। ठीक है, अगर दोनों पाइप फ्रेंड्स साथ में खोल दिए जाएं तो कितनी देर में भरेंगे, क्योंकि दोनों भरने वाले पाइप हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि हम डिनोट कैसे करते हैं। मान लीजिए दोनों भरने वाले पाइप हैं, ठीक है, मान लीजिए दोनों भरने वाले पाइप हैं, तो देखिए ए भी फिल कर रहा है, फिल करने के लिए हमने कहा था ना कि पॉजिटिव मान लीजिए, और बी भी फिल कर रहा है, इसको भी पॉजिटिव मान लीजिए। तो ए कितनी देर में फिल कर रहा है, ए 36 आवर्स में फिल कर रहा है, और बी कितनी देर में फिल कर रहा है, बी 45 आवर्स में फिल कर रहा है। ठीक है, और दोनों का फ्रेंड्स टोटल कितने टैंक की कैपेसिटी यहाँ से निकल जाती है। ठीक है, जब दोनों फिल कर देंगे मिलके तो टोटल कितना आएगा, मान लीजिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो 180। ठीक है, टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक, टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक इसको मान सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 36 5 जा हो जाएगा और 45 4 जा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए ये क्या है, ये इनकी इफिशियंसी आ गई, मतलब
1 घंटे में वो कितना मतलब काम कर सकता है, ए कितना पाइप वो फिल कर सकता है, कितना टैंक को फिल कर सकता है, तो 5 यूनिट फिल कर सकता है, ये कितना है 4 यूनिट फिल कर सकता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स अब दोनों मिलके कितनी देर में फिल कर लेंगे ये निकालना है हमको। तो ये जब इफिशिएंसी आ गई हमारी यहाँ से, तो आप एक चीज़ अच्छे से जानते हैं, या इसको 1 आवर वर्क भी मान सकते हैं आप, 1 आवर वर्क। ठीक है, जैसे प्रीवियस टाइम एंड वर्क में हम 1 डे वर्क मानते थे, 1 डे वर्क, तो ये 1 आवर वर्क है। ठीक है, तो अब इसको करेंगे कैसे, देखिए दोनों मिलके साथ में फिल करेंगे टैंक को। अगर तो एक तो टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक, यहाँ लिख लीजिए टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक। ठीक है, जितना टैंक भरना है और प्लस जितना एक एक घंटे में भर लेते हैं, अगर इससे डिवाइड कर देंगे तो टोटल आ जाएगा कितनी देर में टैंक भरता है। ठीक है, तो इफिशिएंसी कितनी है इनकी 5 प्लस टोटल इफिशिएंसी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 5 और 4 9। ठीक है, तो 20 आवर्स में दोनों मिलके टैंक को कम्प्लीटली फिल कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन था जो वर्ड प्रॉब्लम के लैंग्वेज में था। बस ये था कि क्वेश्चन को डिकोड करना और समझना बहुत ज़्यादा जरूरी था। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम समझेंगे अच्छे से, उसके बाद करेंगे। सबसे पहले रीड करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर्स। पाइप किसी एक टैंक को 15 घंटे में फिल करता है। ड्यू टू अ लीक इन बॉटम, लीक होने की वजह से बॉटम में, इट इज़ फिल्ड इन 20 आवर्स। ठीक है फ्रेंड्स, इफ़ द टैंक इज़ फुल हाउ मच टाइम विल द लीक टेक टू एम्प्टी। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितनी देर में टैंक खाली हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए वो कह क्या रहा है। आप फ्रेंड्स एक चीज़ गौर करिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे समझिए, कितनी ट्रिकी लैंग्वेज लिखी हुई है। ड्यू टू अ लीक इन द बॉटम, बॉटम में लीक होने की वजह से वो भर जाता है। फ्रेंड्स अगर सोचिए, अगर बॉटम में लीक ही लीक होगा तो वो भरेगा कहाँ से, वो तो खाली होगा। इसका मतलब है कि ये दोनों का, ए और बी मान लीजिए, हम ए मानते हैं, ए भर रहा है। ठीक है, कितने मिनट में, 15 आवर्स में। ठीक है, और ये कितना होगा, ए माइनस बी। ठीक है, क्योंकि ए भर रहा है, बी एम्प्टी कर रहा है, क्योंकि बी जो है वो बॉटम में दिया हुआ है ना, लीक है, तो कितने मिला के कितनी देर में भर रहा है, वो 20 आवर्स में। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमने इसकी टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक निकाली तो 60 आ गई, टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक 60 आ गई। ठीक है, तो ये कितना होगा, 15 चौको 60, बीतते ही 60। ठीक है, ये क्या होगा, ये इफिशिएंसी हो गई, इफिशिएंसी, या 1 आवर वर्क हो गया, 1 आवर वर्क ले लीजिए, 1 आवर वर्क हो गया। ठीक है, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम करते क्या हैं, थोड़ी देर के लिए यहाँ से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करिए। ए की वैल्यू आपको 4 दे रखी है और ए माइनस बी की वैल्यू 3 दे रखी है, तो ए माइनस बी इक्वल्स टू 3 और ए की वैल्यू 4 है, माइनस बी इक्वल्स टू 3, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो मतलब इसकी इफिशिएंसी बी की जो है फ्रेंड्स वो 1 है। ठीक है, और हम जानते हैं कि बी एम्प्टी करने वाला पाइप है, तो वही चीज़ वो हमसे पूछ रहा है कि कितनी देर में टैंक एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, तो एम्प्टी कितनी देर में होगा, देखिए टैंक एम्प्टी इन 60/1 हो जाएगा, तो ये कितना होगा 60 आवर्स। ठीक है फ्रेंड्स, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आपने देखा फ्रेंड्स, थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज किया था, लेकिन कॉन्सेप्ट में इतना बड़ा डिफरेंस आ गया। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 20 आवर्स वाइल पाइप बी अलोन कैन फिल इट इन 30 आवर्स। पाइप ए 20 घंटे में भर देता है टैंक को, पाइप बी 30 घंटे में भर देता है, एंड पाइप सी एम्प्टी द फुल टैंक इन 40 आवर्स। और पाइप सी फ्रेंड्स एम्प्टी कर देता है, खाली कर देता है फुल टैंक को 40 घंटे में। ठीक है, इफ़ ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, अगर सारे पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, हाउ मच टाइम विल बी नीडेड टू मेक द टैंक फुल। ठीक है, तो कितना टाइम की ज़रूरत पड़ेगी टैंक को फुल भरने में। ठीक है, ये हमसे कह रहा है। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन ए फिल कर रहा है। ठीक है, कितनी देर में फिल कर रहा है, 20 आवर्स में, 20 आवर्स। बी भी फिल कर रहा है, बी कितनी देर में फिल कर रहा है, 30 आवर्स में। और सी एम्प्टी कर रहा है कितनी देर में, 40 आवर्स में।
तो फ्रेंड्स मैंने आपसे बताया था कि एलसीएम लेके टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक निकालेंगे। तो मान लीजिए इसका एलसीएम लिया हमने तो यहाँ 120 आ गया टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक, ठीक है। अब इसकी इफिशिएंसी एक एक टैंक की निकालेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। ये इफिशिएंसी है, इफिशिएंसी या 1 आवर वर्क ऑफ पर्टिकुलर पाइप है, मतलब 1 आवर वर्क ऑफ ए है, 1 आवर वर्क ऑफ बी है, 1 आवर वर्क ऑफ सी है, ठीक है। और वो क्या कह रहा है, हाउ मच टाइम विल बी नीडेड टू मेक द टैंक फुल टैंक को फुल करने के लिए उनको कितना टाइम लगेगा। अब देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था ना, फुल हो रहा है मतलब ए प्लस बी माइनस सी का रिलेशन बन रहा है, ये बड़ा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 10, 6 और 4 10 माइनस 3 तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा है कि कितनी देर में भरेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक 120 है, ये 7 से डिनोट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये आएगा कितना, देखिए 7 एक कम 7, ठीक है, 7 5 12 5 हो गया, 7 7 49 हो गया, ठीक है, 49 1/7 आवर्स, ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। फ्रेंड्स सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको इसकी लैंग्वेज को डिकोड करना आना चाहिए, बस अगर इतना आपको आ गया तो इसके प्रॉब्लम्स में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है देखिए, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 60 मिनट एंड पाइप बी कैन फिल इट इन 75 मिनट्स। पाइप ए फ्रेंड्स है वो टैंक को 60 मिनट में फिल करता है, पाइप बी जो है वो 75 मिनट में फिल करता है। पाइप सी एम्प्टी द फिल टैंक इफ़ ऑल द पाइप ओपन टुगेदर, ठीक है। वो क्या कह रहा है, पाइप सी एम्प्टी फिल टैंक इफ़ ऑल द पाइप ओपन टुगेदर द टैंक विल बी फुल इन 50 मिनट। तो उसके बाद क्या होगा कि टैंक फुल हो रहा है 50 मिनट में जब तीनों पाइप साथ में खुले होंगे, ठीक है। इन हाउ मैनी मिनट्स विल पाइप सी एम्प्टी द फुल टैंक। तो पाइप सी को अगर पूरा टैंक खाली करना है तो कितने मिनट का समय लेगा। देखिए फ्रेंड्स मैंने जो आपको स्टार्ट करना बताया तो कैसे बताया था, पाइप ए जो है वो फिल कर रहा है कितने में 50 मिनट में, और पाइप बी जो है वो फिल कर रहा है कितने मिनट में 75 मिनट में। और वो क्या कह रहा है कि पाइप सी एम्प्टी द फिल टैंक इफ़ ऑल द पाइप ओपन टुगेदर द टैंक विल बी फुल इन 50 मिनट। तो क्या कह रहा है, अगर तीनों पाइप साथ में खुले हैं और एम्प्टी टैंक सी है, ठीक है, तो वो तीनों मिलके कितना 50 मिनट में टैंक को भर देते हैं। ये 60 मिनट है फ्रेंड्स, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये 60 मिनट है। अब देखिए तीनों का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक आ जाएगी, तो कितना आएगा, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो मान लीजिए 300 आ रहा है टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक, ठीक है। तो ये कितना 6 पंचे 30, ये 4 टाइम्स गया, 5 छक्का 30 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप यहाँ से एक चीज़ ये गौर करिए, देखिए कि वो क्या कह रहा है कि सी अलोन कितने देर में उसको एम्प्टी कर देगा। तो सी की कैपेसिटी कैसे निकलेगी, सी की के ए प्लस बी देखिए कितना दिया हुआ 9 दिया हुआ है, और टोटल इनकी कितनी है 6 है। तो अगर ए प्लस बी 9 है और देखिए ए प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू 6 है, तो ए प्लस बी अगर 9 है माइनस सी है इक्वल्स टू 6 है, तो सी इक्वल्स टू कितना आ गया 3 आ गया। 3 सी की कैपेसिटी है और सी कौन सा है खाली करने वाला, मतलब 3 मिनट का जो समय लगता है या 3 इफिशिएंसी जो उसकी है, क्योंकि ये यहाँ से क्या आएगा इफिशिएंसी आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे उसमें हम टाइम एंड वर्क में 1 डे वर्क किया करते थे, तो ये कितना होगा 1 मिनट वर्क होगा वर्क, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना लगेगा उसको एम्प्टी करने में, देखिए टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक कितनी है 300 डिवाइडेड बाय इफिशिएंसी कितनी है 3, तो टोटल कितना होगा 100 मिनट उसको एम्प्टी करने में लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। थोड़ा सा रिलेशन आपको इस लेवल पे समझने की ज़रूरत है बस, ठीक है। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है,
पाइप ए फिल अ टैंक इन 12 मिनट एंड पाइप बी फिल इट इन 15 मिनट्स। उसी टैंक को पाइप ए 12 मिनट में फिल करता है, पाइप बी 15 मिनट में फिल करता है। इफ़ दे आर टर्न ऑन एट द सेम टाइम, अगर वो सारे एक ही समय पे खोले जाते हैं ना, आफ्टर 3 मिनट्स पाइप ए टर्न ऑफ, और दोनों एक ही टाइम पे खोले गए और 3 मिनट के बाद पाइप ए को टर्न ऑफ कर दिया गया, मतलब बंद कर दिया गया, ठीक है। इन हाउ मैनी मिनट विल पाइप बी फिल द एम्प्टी टैंक, तो कितने, देखिए पाइप बी एम्प्टी टैंक को पाइप बी इन हाउ मैनी मिनट विल पाइप बी फिल द एम्प्टी टैंक, खाली टैंक को पाइप बी कितनी देर में फिल करेगा। देखिए क्या कह रहा है वो, सबसे पहले पाइप ए जब अकेले काम करता है तो फिल करता है टोटल 12 मिनट में, ठीक है। पाइप बी उसको फिल करता है अकेले जब काम करता है 15 मिनट में। तो टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक कितना होगा, एलसीएम लेके 60 टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक, ठीक है। 12 पंचे 60, 15 चौको 60, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन वो क्या कह रहा है, इफ़ दे आर टर्न ऑन एट द सेम टाइम, अगर वो दोनों एक साथ काम करना चालू करते हैं, ठीक है, टर्न ऑन एक साथ काम करना चालू करते हैं और 3 मिनट तक करते हैं, तो क्या होगा, 3 मिनट वर्क ऑफ ए एंड बी, तो ये कितना होगा 3, ये जो 3 मिनट काम किया प्लस जितनी इनकी 1 मिनट की इफिशिएंसी हुई 9, तो ये 27 काम हो गया। लेफ्ट वर्क कितना होगा, लेफ्ट वर्क होगा 60 माइनस 27 इक्वल्स टू 33, ये टोटल इतना बचा रहेगा। अब वो क्या कह रहा है, इन हाउ मैनी मिनट विल पाइप बी फिल द एम्प्टी टैंक, तो 33 एम्प्टी रहेगा, ठीक है ना, एम्प्टी रहेगा, इतना एम्प्टी रहेगा। तो इसको पाइप बी कितनी देर में फिल करेगा, देखिए पाइप बी टेक्स 33 बाय ये आ जाएगा 4, ठीक है, 4 सते 28, 4 अठे 32, ठीक है, 8 होगा, 4 अठे 32, 1/4। अब फ्रेंड्स देखिए 3 मिनट वो पहले काम कर चुका है, तो 3 + 8 1/4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 11 1/4 मिनट में पाइप बी टोटल टैंक को इन हाउ मैनी मिनट विल पाइप बी फिल द एम्प्टी टैंक, तो खाली टैंक को जो फिल करता है फ्रेंड्स, तो वो टोटल टैंक को फिल कर देता है 11 1/4 मिनट में, ठीक है। और खाली को अगर लेंगे तो 8 1/3 में, क्योंकि ये रहा एम्प्टी वाला, इतना तो पहले भर चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाइप ए फिल अ टैंक इन 20 मिनट, पाइप ए टैंक को 20 मिनट में फिल करता है, और पाइप बी फिल इट इन 25 मिनट्स, पाइप बी उसको 25 मिनट में फिल करता है। दे ओपन एट द सेम टाइम, वो से साथ ही खोले जाते हैं, बट बिफोर 2 मिनट पाइप ए टर्न ऑफ, 2 मिनट पहले पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। इन हाउ मच टाइम द होल टैंक विल बी फिल्ड, तो कितनी देर में पूरा टैंक फिल होगा। देखिए फ्रेंड्स इसको कैसे करेंगे, आपने देखा भी होगा टाइम एंड वर्क वाले में ये कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ था। देखिए ए फिल कर रहा है 20 मिनट में टैंक को, ठीक है, और बी फिल कर रहा है उसी टैंक को 25 मिनट में, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स इसके बाद इनका हम क्या निकालते थे, टोटल वर्क निकालते थे, तो टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक कितनी हो गई, मान लीजिए 100 हो गई टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक, तो ये कितना हो गया 20 पंचे 100, 25 चौक, ठीक है, ये हो गया। अब फ्रेंड्स वो क्या कह रहा है कि 2 मिनट पहले, ठीक है, ए टर्न ऑफ हो जाता है, लेकिन फ्रेंड्स हमने जो अभी अर्लियर कॉन्सेप्ट्स में सीखा था उसमें क्या देखा था, मान लीजिए हम 2 मिनट इसको और काम करवाएं, तो ये 10 यूनिट काम करेगा 2 मिनट में, और इस 10 को अगर हम यहाँ ऐड कर देते थे तो ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक ये कितनी हो जाएगी, ये 110 हो जाएगी। और इसको फिल करने के लिए उनको कितना टाइम लगेगा, तो डिवाइडेड बाय इफिशिएंसी, इफिशिएंसी कितनी आ रही थी 9 आ रही थी, तो कितना हो जाएगा, देखिए 9 एकम 9, ठीक है, 9 दून 18, 2/9, ठीक है, मिनट। इतना टाइम दोनों मिलके जब करते हैं तो लगता है, ठीक है फ्रेंड्स, और यही इस क्वेश्चन का आंसर था। सो फ्रेंड्स ये थे कुछ पाइप एंड सिस्टम के अच्छे क्वेश्चंस। इसके बाद आपके मतलब मैं ये समझता हूँ कि आपका बेस इस लेक्चर में अच्छे से कुछ
डेवलप किया होगा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो लेंगे उसमें थोड़ा सा और एडवांस लेवल क्वेश्चन लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स मैं ये कोशिश करूँगा कि आपके साथ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स में कुछ और लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएं, टाइम एंड वर्क के भी और पाइप एंड सिस्टम के भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए पूरा देखने की। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।